कांग्रेस के सबसे बड़े घोटाले नेशनल हेराल्ड में बढ़ चुकी हैं सोनिया गांधी, राहुल गांधी की मुश्किलें, क्योंकि ईडी ने अब प्रॉपर्टी जब्त करना कर दिया है शुरू। जहां एक तरफ ईडी की तरफ से अब बढ़ चुकी हैं कांग्रेस के नेताओं की मुश्किलें, तो वहीं दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की सहयोगी रही आम आदमी पार्टी ने भी अब सोनिया गांधी और राहुल गांधी की गिरफ्तारी की कर दी है मांग नेशनल हेराल्ड घोटाले को लेकर। जी हाँ, दरअसल आपके लिए बता दें कि आम आदमी पार्टी ने भी अब कांग्रेस के ऊपर बड़ा हमला बोलते हुए कहा है कि नेशनल हेराल्ड मामला एक ओपन और एक शट मामला है, जिस पर अब जल्दी से जल्दी एजेंसी को मुद्दा उठाते हुए गिरफ्तारी कर लेनी चाहिए। और इसी पूरे मामले को आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने जोड़ दिया अरविंद केजरीवाल से और कह दिया है कि जब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो सकती है तो आखिरकार सोनिया गांधी और राहुल गांधी की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में अभी तक क्यों नहीं की गई है। और इसी के साथ उन्होंने कांग्रेस और बीजेपी पर मिली भगत का आरोप लगा दिया है। पर देखिए कि जिस तरीके से ये गठबंधन एक साथ मिलकर खड़ा हुआ था और कह रहा था कि हम तो देश की मोदी सरकार के खिलाफ हैं, पर आज अपने ही एक दूसरे के घोटालों को लेकर किस तरीके से एक दूसरे के ऊपर किया जा रहा है प्रहार, जिस तरीके से कांग्रेस के ऊपर बड़ा हमला बोल दिया गया है आम आदमी पार्टी के द्वारा। सुनिए प्रियंका कक्कड़ का ये बयान, जिस पर उन्होंने सीधे साफ शब्दों में कह दिया है कि जब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी एजेंसी कर सकती है तो फिर कांग्रेसी नेताओं के साथ अभी तक क्यों नहीं किया है। और पिछले 10 सालों से एजेंसी इस पूरे मामले पर जांच कर रही है और मामला भी ओपन और शट है। सुनिए प्रियंका कक्कड़ का ये बयान। देखिए, ये दोनों पार्टियां मिली हुई हैं, भाजपा और कांग्रेस। जब भी चुनाव आते हैं ये ऐसे केस को रेकअप कर देते हैं। भाजपा के पास 10 साल से इतनी सारी एजेंसीज हैं और नेशनल हेराल्ड केस तो एक ओपन एंड शट केस है, जहां आप अरविंद केजरीवाल जी को, आम आदमी पार्टी के नेताओं को अरेस्ट कर लिए बिना प्रमाण के, बिना सैंक्शन के, बिना लॉ फॉलो किए हुए, जहां कोर्ट ने ईडी सीबीआई को फटकारा इस इलीगैलिटी के लिए। वहां पर मुझे समझ नहीं आता कि आज तक कांग्रेस का कोई भी नेता अरेस्ट क्यों नहीं हुआ। एक सिंपल सी बात है, क्योंकि ये दोनों पार्टियां मिली हुई हैं। आप मामले में गिरफ्तारी हो राहुल गांधी? बिल्कुल हो, बिल्कुल गिरफ्तारी होनी चाहिए। एक ओपन एंड शट केस है। आप बताइए, कांग्रेस का एक भी नेता आज तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ? और आम आदमी पार्टी के नेताओं को आपने बिना किसी सबूत के, बिना किसी लॉ प्रोसीजर फॉलो किए हुए आपने अरेस्ट किया। यहाँ पे आप कोई भी अरेस्ट क्यों नहीं करते? देखिए, आपने देखा कि प्रियंका कक्कड़ ने किस तरीके से कांग्रेस के ऊपर बड़ा हमला बोल दिया है और सीधे तौर पर गिरफ्तारी की मांग कर दी है। देखिए, नेशनल हेराल्ड मामला काफी ज्यादा पुराना मामला है, जिस पर फिर एक बार सोनिया गांधी, राहुल गांधी की संपत्तियों को तो जब्त किया ही गया है ईडी के द्वारा और फिर एक बार अब जांच तेज हो चुकी है। तो ऐसा लग रहा है कि केंद्रीय एजेंसी राहुल गांधी और सोनिया गांधी को फिर एक बार जांच करने के लिए, पूछताछ करने के लिए फिर एक बार दफ्तर बुला सकती है, जिस पर अब लगातार आम आदमी पार्टी का तो आरोप है ही, पर देखिए यहाँ पर कांग्रेस के नेताओं की भी काफी ज्यादा मुश्किलें अब बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि मामला काफी ज्यादा करोड़ों रुपए का है, जिस पर बीजेपी के नेता भी अब लगातार हमलावर हैं कांग्रेस पार्टी के ऊपर। बीजेपी के नेता यासिर जिलानी ने कांग्रेस के ऊपर बड़ा हमला बोलते हुए कहा है कि अब जो बड़ी कार्रवाई ईडी के द्वारा की गई है तो ये बहुत अच्छी बात है और इससे उन लोगों का हक मिलेगा जिन लोगों की हक की कमाई को मारकर इस जमीन को हथियाया गया था। सुनिए यासिर जिलानी का ये बयान। ये तो कोर्ट के पास पूरा का पूरा केस है और जैसे जैसे केस आगे बढ़ता है मुझे लगता है कि उसी कड़ी में ये सारी बातें आई हैं ईडी के सामने और जो उनके ऊपर चार्जेस हैं उसके फेवर में अगर संपत्ति की जब्ती हो रही है तो ये एक तरीके से उन लोगों के साथ इंसाफ है जिन लोगों की वहाँ पे एक तरीके से हक को मारा गया था, बड़ा घोटाला किया गया था, कंपनी को नाम देके कहीं और सेल कर दिया था और जो वहाँ भ्रष्टाचार हुआ था उसका उजागर हुआ है। उसी में ये सारी कार्रवाई हो रही है और ये कार्रवाई अभी आगे जारी रहेगी।
देखिए, आपने देखा कि यासिर जिलानी यानी कि कांग्रेस के नेता ने सीधे तौर पर कहा है कि इस पूरे मामले पर जो ईडी की कार्रवाई है वो बहुत बढ़िया कार्रवाई है और लोगों को न्याय मिलेगा। तो इसी के साथ बीजेपी के नेता अजय आलोक ने कांग्रेस के ऊपर हमला बोलते हुए कहा है कि ये जो प्रॉपर्टी जब्त की गई है ये कांग्रेस के नेताओं की नहीं थी, बल्कि कांग्रेस यानी कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी ने इस संपत्ति को चोरी से बनाया था। सुनिए अजय आलोक का ये बयान। 661 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली गई माननीय राहुल गांधी जी की और सोनिया गांधी जी की, जो कि उनकी संपत्ति नहीं थी। ये चोरी से अर्जित की हुई संपत्ति थी एजेएल के द्वारा। 50 लाख रुपया देके 600 करोड़ की संपत्ति हथियाना, ये अद्भुत उदाहरण है भारतीय लोकतंत्र में। और गांधी परिवार ही कर सकता है, कोई और नहीं कर सकता है। तो देखिए, नेशनल हेराल्ड का वो मामला जो कि हर साल नई तकलीफें, नई मुश्किलें कांग्रेस पार्टी के नेताओं के लिए लेकर आया है। और आपके लिए बता दें कि इस पूरे मामले पर शुरुआत करने वाले कोई और नहीं बल्कि सुब्रमण्यम स्वामी थे, जिन्होंने इस पूरे मामले पर याचिका लगाई थी। और ये घोटाला निकल कर आया था कि किस तरीके से एजेएल जो कि कंपनी राहुल गांधी के नाम पर रजिस्टर है, उस कंपनी ने किस तरीके से सिर्फ लाखों हजारों की संपत्ति को करोड़ों की संपत्ति पर कब्जा कर लिया। पहले इन्वेस्ट यानी कि लोगों को पैसा दिया गया और उसके बाद उन लोगों की संपत्ति पर अपना कब्जा जमाया गया नेशनल हेराल्ड के द्वारा। और ये मामला कोई छोटा मोटा मामला नहीं है, क्योंकि ये भ्रष्टाचार का मामला हजारों करोड़ों रुपए का है, जिसमें कई बार ईडी ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी से पूछताछ भी की है। और ये मामला पहले से ही कोर्ट में है और अब ईडी ने इस पर जांच अगर फिर एक बार शुरू कर दी है, संपत्तियां जब्त करना शुरू कर दी है, तो देखना अहम रहेगा कि अभी तो सिर्फ पहली लिस्ट सामने आई है जिस जमीन को जब्त किया गया है, इसके बाद कितनी और मुश्किलें बढ़ेंगी आखिरकार इस पूरे मामले को लेकर। एक तरफ आम आदमी पार्टी, बीजेपी और लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से जनता कांग्रेस पर बोल रही है हमला, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता अभी तक नेशनल हेराल्ड मामले को यानी कि घोटाले को मानने के लिए तैयार भी नहीं है। और कुछ इसी तरीके का बयान सामने आया है कांग्रेस के नेता सुरेंद्र राजपूत का, जिन्होंने कहा है कि राहुल और सोनिया गांधी के पास तो कोई जमीन ही नहीं है, दिल्ली में उन दोनों का अपना कोई घर भी नहीं है। ये तो एजेंसी यानी कि ये जो ईडी है ये तो मोदी सरकार के इशारे पर काम करती है, पर हमें संविधान और लोकतंत्र के ऊपर भरोसा है। सुनिए सुरेंद्र राजपूत का ये बयान जो कि ईडी की कार्रवाई के बाद आया है। कौन सी संपत्तियां हैं राहुल गांधी जी के पास और सोनिया गांधी जी के पास? पंडित जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री बने थे तब सारी की सारी संपत्तियां उन्होंने देश को दान कर दी थी। सोनिया जी के पास एक घर भी नहीं है दिल्ली में, एक कार भी नहीं है। राहुल गांधी जी के पास अपना कोई घर नहीं है दिल्ली में। ये जो ईडी भारतीय जनता पार्टी की चुनावी एजेंसी हो गई है, लोगों को डराने की एजेंसी हो गई है, ये जिसको डराना है डराए, कांग्रेसी इस सबसे डरने वाले नहीं है। हमने गोरों को भी इस देश से भगाया था और आज की डेट में सत्ताधीश चोरों को भी इस देश से भगाएंगे। ईडी हो, आईटी हो या सीबीआई हो, हम डरने वाले लोग नहीं हैं। इसका अत्याचार, अनाचार जितना इनको करना हो करें। हमें कानून पर अपना पूरा भरोसा है और कानून सम्मत हम सारे अपने रास्ते अपनाएंगे। तो आपने देखा कि आज भी कांग्रेस के नेता लगातार राहुल गांधी और सोनिया गांधी के लिए बैटिंग कर रहे हैं, पर वहीं अगर कांग्रेस से हटकर अन्य पार्टियों की बात की जाए तो नेशनल हेराल्ड एक ऐसा मामला है जिस पर जो इंडी गठबंधन की पार्टी है वो भी कई बार कांग्रेस पर इस मुद्दे को उठाकर हमला बोल चुकी है। जिस तरीके से अब कांग्रेस पर आम आदमी पार्टी ने ही प्रहार कर दिया है। खैर ये पहली बार नहीं है, क्योंकि जब दिल्ली में शराब घोटाले की बात हुई उस समय पर कांग्रेस ने भी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ यही कहा था कि कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि दिल्ली में जो शराब घोटाला किया गया उसमें अरविंद केजरीवाल ही मेन थे। और ये कई बार प्रदर्शन भी कांग्रेस के लोगों ने सड़कों पर निकलकर किया। खैर आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है? आपको क्या लगता है कि आज जिस तरीके से विपक्ष की पार्टियां एक दूसरे के भ्रष्टाचारों को लेकर ही हमलावर है, क्या आने वाले चुनावों में ये एकजुट रहकर चुनाव लड़ पाएंगी? क्या इन तमाम चीजों को भूलकर इनका गठबंधन हो पाएगा? क्योंकि अब तो चीजें नामुमकिन सी ही नजर आ रही हैं।